कि हे प्राणी, कहाँ ढूंढ रहा है, कहाँ देख रहा है, किस रूप में मुझको मान रहा है, किस रूप में मुझको धा रहा है, किस रूप में मुझे देख रहा है। सोचनीय समझनीय बात है। नारायण अब उनको कह रहे, मुझे क्या ढूंढ रहा बन बन में, और मैं खेल रहा हर पल में। एक पल भर के लिए भी तेरे से ओझल नहीं होता हूं, अलग थलग नहीं रहता हूं, हर वक्त तेरे साथ रहता हूं। कौन रहता है? परमात्मा। परमात्मा। अब इस बात को जो प्राणी मान लेता है कि परमात्मा मेरे साथ रहता है, मैं आपको वाने दावा के साथ कह सकता हूं कि वो खोट कपट नहीं कर सकता, छल छिद्र नहीं कर सकता, मान बढ़ाई नहीं कर सकता, अहंकार अभिमान का शिकार नहीं बन सकता, जिसमें काम क्रोध मद लोभ नहीं रह सकता। वहां तो परमात्मा रहता है, इनका नाम निशान ही नहीं है। जो परमात्मा को अपने अंतर्गत नहीं मानता है और वो समझता मैं हूं, तो मैं सारा का सारा ये बेकार होगा। बेकार ने भी को ऊपर आक्रमण कर देते भाई जी, छोड़े को जहां कर पर कावड़ो पड़े जे मीनार पपेड़। अभी शांत रहे से हैं, अनुभव करो आप। सही बात है। अगर परमात्मा से आप भिन्न मानते हो अपने आप को, अलग थलग मानते हो आपको, तो सारे के सारे विषांतर आपके पीछे जहां कांवड़ा करक पर पड़ा है ना, जहां भी को आक्रमण कर दे, अपने शिकार बना ले और मन के वशीभूत होकर के उसको बरकट के जैसे नचाने लग जाते हैं। परमात्मा कहता है तू मेरे पीछे सारा काम कर रहा है। आकाश, वायु, तेज, पृथ्वी, जल, इन 5 महाभूतों से तेरा शरीर का निर्माण हुआ है। 5 तत्व की ईंट बनाई, 3 गुणों का गारा, ले करने चेजारा बना खुद है करता रहा। ये किसका बनाया हुआ है? परमात्मा का बनाया है। इस शरीर की भी रचना किसने किया है? परमात्मा ने किया। माँ जन्म देती है, माँ पालती है, किंतु आकृति देने वाला, बनाने वाला कौन है? वो परमात्मा। भी बोलो तो ब्रह्मांड निर्माण करे, विष्णु पालन करे, शिव जी संहार करे, हाथ पांव सिर धड़ वो करता है, हमारा सारा नक्शा वो बनाया है। ये 5 तत्व बन करके शरीर का निर्माण हुआ है। मन बुद्धि इसमें रखी गई है और 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रिय है। मुख, गुदा, लिंग, योनि, हाथ और पांव, ये कर्म इंद्रियां कहलाती है। कौन सी इंद्रियां कहलाती है? इसी ढांचा को आप काम करा। मुख से तो हाथ डाला, पानी है, रोटी है, भोजन है, जो भी है, ये मुख के द्वारा कर्म इंद्रिय है। अब बंद हो जाए तो मामला गड़बड़ हो जाए, विस्फोट हो जाए। समझ लो आप, वो खाद्य पदार्थ खाद्य मंत्री मानो ही ना आप, सारियों का व्यवस्था करता, अंदर की सारे मांसपेशियों को सप्लाई करता है। गुदा, लिंग, योनि, ये म्युनिसिपालिटी समझ लो जो साफ सफाई करता है, नहीं तो मामला विस्फोट हो जाए। कौन हो जाएगी? महाराज साहब सुनो तो से, मारेगा महाराज, मैं तो मारे तो बंद पड़ गया माने जो महाराज, मारे तो कब्जी होगी, मामलो गड़बड़ हो, विस्फोट हो। हाथ और पांव इसकी सुरक्षा करते हैं, एक दूसरे स्थान कर्तव्य पर ले जाते हैं। ये कर्म इंद्रियां हैं। और 5 है ज्ञान इंद्रियां। सुन रहे हो? जिसे ज्ञान की संचिक है वो आकाश तत्व क्या है? कान। ये कान आकाश तत्व पोल है, पोल में आकाश का संबंध होने वाली बात है। ये कान है और कान से अपने श्रवण होता है। जैसे मेघ आ रही है, कानों से आवाज आ रही है, गड़बड़ाहट हो रही है, समझ लो आप। ये कान जो भी सृष्टि में शब्द गुंजाइन होता है, किसी प्रकार का शोर गोल होता है, कोई आवाज आती है, तो कानों से अनुभव होता है, ज्ञान होता है। कोई राम राम करता है, कोई बार बार करता है, कोई गाड़ेगा, कान तत्काल बता देते अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है। ये शब्द कोश को जानने वाले कान है। वायु,
वायु रूपी त्वचा है हमारी। अभी थोड़ी देर पहले मेरे एक कीड़ो लागो तो मैंने झड़कानो ही पड़ो, काटना पड़ो। हाँ, काफी देर दिन करनी पड़ी, मैंने तो जना बुबारू ही। तत्काल प्रवाह से वायु चेतनता त्वचा है, और त्वचा से वायु का संबंध होता है सप्रस। सप्रस का ज्ञात करवा देता है। आपने कपड़ा पहन रखा है, सब कुछ पहन रखा है, छोटी सी चींटी भी किसी अंग में आपके आ गई तो तत्काल प्रभाव से रुमावली बता देता है कोई न कोई, भाई जी रुमावली कटे कटे संकेत करे मस्तिष्क में, और मस्तिष्क तत्काल हाथ को ऑर्डर देते जाओगे। बड़ी केंद्र सूचना है, थाकाली और योजना है तो फिर भी फेल हो सके जे, आ फेल को तत्काल प्रभाव से कह देते खतरा। त्वचा ये ज्ञान इंद्रिय से ज्ञान प्रकट हो रहा है। तीसरी है तेज, तेज रूपी आंख है। आपने बताओ कालो पीलो धोलो लीलो, क्या को कलर है, क्या को रंगरोली है, पशु है पक्षी है, केड़ी है मकोड़ी है, बूढ़ा है जवान है, माता है बहन है, कौन है कैसा है, कौन देख रहा है? यही तो ज्ञान करवा रहा है। ये ज्ञान इंद्रियां है ना आपको, ये सबको दिखा रही है, प्रकृति दिखा रही है। प्रकृति को देखने की छटा दिख रही है, कहां से? आंख से। ये ज्ञान इंद्रिय। तेज से फिर पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? नासिका, गंध सुगंध दुर्गंध तत्काल प्रभाव से आपको प्रभावित कर देगी। कोई चंपा चमेली की बाग में जाओ आप, बड़ा मुग्ध हो जाओगे आप, करेक्ट सिर्फ जल्दी करो डसो यार, मामलो जीव घुट रही है, जीव बेचैन हो जाएगा। मानी नासिका गंध सुगंध दुर्गंध पृथ्वी तत्व है जो आपको संकेत कर देता है कैसी है चीज का बुद्धू है, बुद्धू तो नहीं है, कैसी है तत्काल। और पांचवी इंद्रिय भाई जी जल, और जल क्या है? जल रूपी जिह्वा, खटरस मटरस चटरस चटान चट, जुबान पर जाता ही मल्लम पड़े लोग कि कड़ी है कि मिट्टी है कि चरकी है कि फीकी है कि क्या है, चेक कर लीजिए आप। ये ज्ञान इंद्रियां हैं हमारे शरीर की। अरे ज्ञान इंद्रियां किससे संचालित हो रही है? उस परमात्मा से संचालित हो रही है। वो परमात्मा कहता है इनमें मैं हूं। आकाश वायु तेज पृथ्वी जल, इन पांचन भूतन में हूं। ये पांच महाभूत तेरे अंग में काम कर रहे हैं, ये मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा संचालित है। अब इमा आपनों परमठ आ जाइए। मैं सुगंध ले रही हूं, मैं चख रही हूं, मैं देख रही हूं, मैं खा रही हूं, मैं ये परमात्मा के द्वारा संचालित है। जो अपने को माने खट्टा मीठा चरका काला फीका लीला जिस प्रकार का इस शरीर के अंदर ज्ञात कराते हैं पांचों तत्वों के द्वारा, पांच मानी भगवान की शक्तियां बैठी हुई है। ये हमारा शरीर है। आकाश वायु तेज पृथ्वी जल, इन पांच भूतन में हूं। मैं पिंड में हूं, पिंड नाम शरीर का है। मैं ब्रह्मांड में हूं, ब्रह्मांड नाम पूरा आकाश का नाम है। और ये आकाश क्या लगा 14 लोग भवन में, ये प्राणी क्या ढूंढ रहा बन बन में मैं खेल रहा। हरे वो नारायण तो सब जगह है कि पास रहे वन दूर बतावर दूर के आस निराशी है। अरे संत शास्त्र यू कहता भाई घट घट का अंतर, परमात्मा घट में ये बार ये तो मार साहब बोला लोग कोनमा नहीं अंदर गाय हाँ दूर वाला ने पूछ पहुंच ले जाए, घर वाला ने कोनमा ने, घर का देवी देवता और आऊं गाँव का बाकी नाक गड़बड़ लाग जाए, घर वाला थोड़ी मानने। अरे आत्मदेव को मानने लग जाओ, आत्मदेव को पूजने लग जाओ, आत्मदेव को वाणी भजने लग जाओ तो परमात्मा प्रसन्न चित्त आनंद से तुमको बेड़ा पार कर देगा। यही तो है, इसी में सारी शक्तियां दिव्यमान है, विद्यमान है।
सब कुछ यहीं प्रकट हो जाता है, दूर से नहीं आना पड़ता, पास में आ जाता। तो ईश्वर सब जगह है। सूर्य चंद्रमा बिजली तारे मेरा प्रकाश है इनमें। वो नारायण कहता है ये सूर्य जो प्रकाश है मेरे द्वारा है, चंद्रमा का जो प्रकाश वो मेरे द्वारा संचालित है, तारे जो चमक रहे हैं वो मेरे द्वारा चमक रहे हैं, और बिजली भी मेरे द्वारा है। काली मुंडिया नियंत्रण में करके बस में कर लिया, बिजली भी भाई हमारे साथ। सूर्य चंद्रमा बिजली तारे ये प्रकाश मेरा है। सारा जगत का करूं उजियारा, पूरी सृष्टि का मैं ही उजियारा करता हूं। मेरा प्रकाश जन जन में, जो परमात्मा की शक्ति से ही सारा उजियारा हो रहा है। जन जन में उस नारायण का प्रकाश है, वो विराजमान है। भगवान सर्वत्र है। सब में पूर्ण एक बराबर, पहाड़ राई और तिल। पहाड़ विशाल है, राई और तिल बड़ा सूक्ष्म है। कि कमती ज्यादा नहीं किसी में, न किसी में कम हो न किसी में ज्यादा। इक्षार हूं मैं सब में। पूर्ण नारायण सब में इक्षार बैठा हुआ है। मैं आपको कहना चाहता हूं जितना भगवान चींटी में है उतना ही भगवान हाथी में है। हाथी में चींटी में सम्मान होता है। हाथी आपने बताओ मन नार से गुंडर है, समझो आप, किंतु चींटी आ जाए हाथी घबरा जाए। जहां चींटी होगी वहां हाथी नहीं डटेगा, देख लो आप। तो चींटी में वो पावर है जो हाथी जैन का जानने भी घबरा कर देती है। तो परमात्मा सर्वत्र है, कमती ज्यादा नहीं है। आप समझो माल में तो ज्यादा भगवान से था में कम से, ऐसा को सुनो कौन जतो मार में है जतो था में भी है कौन? बोलो तो सही। आयु समान रूप से इस शरीर के लिए कहते हैं कि रोम रोम रंग रंग में ईश्वर। ये शरीर कहां भी ऐसा नहीं जहां परमात्मा का वास नहीं है, देख लीजिए आप। रोम रोम रंग रंग में ईश्वर, इंद्रियां प्राण तन में, अचल राम सतु गुरु कृपा मेरा नहीं आता लिखन में। कवि कहते हैं, संत कहते हैं ये लिखा नहीं जा सकता, लेखनी में नहीं आ सकता। तो वो नारायण सर्वत्र बैठे हुए है। इन मानू चियापन है, मानू चेक नहीं मानू चाहिए। जय हो। मानोला तो थांगा बेड़ा पार है। अरे इमे कोट कट कर लो तो मामलो बिगड़ खातो है। कि याद है तो आबाद है, अरे प्राणी अगर तो भूल गो तो बारंबार बर्बाद है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। अब तां से थोड़ी क्षमा चाहूंगा।